1898 में ब्रिटिश सेना के अनुभवी लेफ्टिनेंट जॉन हेनरी पैटरसन को ब्रिटिश रेलवे कंपनी द्वारा केन्या के त्सावो क्षेत्र में एक पुल निर्माण प्रोजेक्ट को संभालने का काम सौंपा जाता है। उनके पास 6 महीने का समय है। पैटरसन को अफ्रीका की सुंदरता और नई चुनौतियों का सामना करने की इच्छा है, लेकिन वो नहीं जानते कि आगे क्या कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही हैं। जॉन पैटरसन जैसे ही अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, मजदूरों और स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दिनों में काम सुचारू रूप से चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक भयानक घटना घटती है। एक रात एक मजदूर पर रहस्यमयी तरीके से हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है। यह हमला साधारण नहीं था, उसे एक शेर ने मार डाला था। इस घटना के बाद शेर लगातार कई रातों में मजदूरों पर हमला करते हैं और उन्हें मारकर खींच ले जाते हैं। यह इतना रहस्यमयी और खतरनाक होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि शेर कैसे इतने चालाक और शक्तिशाली हो सकते हैं। मजदूर मान लेते हैं कि ये शेर नहीं, बल्कि बुरी आत्माएं हैं। पैटरसन इन हमलों को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों और रेलवे कंपनी से मदद की गुहार लगाते हैं। इस बीच उन्हें एक साहसी शिकारी चार्ल्स रेमिंगटन माइकल डगलस की मदद मिलती है। रेमिंगटन का अनुभव और शिकार का तरीका अलग है। वह बताता है कि ये शेर साधारण शेर नहीं है, बल्कि असामान्य रूप से चालाक और खूंखार हैं। रेमिंगटन और पैटरसन दोनों मिलकर शेरों को फंसाने की योजना बनाते हैं। वे कुछ दिन इंतजार करते हैं, मचान बनाते हैं और शेरों को आकर्षित करने के लिए खून से सनी जानवरों की लाशें छोड़ते हैं। लेकिन हर बार शेर उनकी चालाकियों को मात देते हैं। धीरे धीरे पैटरसन और रेमिंगटन को समझ आता है कि ये शेर न केवल शातिर हैं, बल्कि किसी भी जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। शेरों का आतंक इतना भयानक होता है कि मजदूरों ने उनका नाम भूत और अंधेरा रख दिया है। रेमिंगटन और पैटरसन के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि ये शेर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कई लोग इसे अपशगुन मानते हैं और कहते हैं कि शेरों में कुछ बुरी आत्मा का प्रभाव है, लेकिन पैटरसन और रेमिंगटन इस भ्रम को तोड़ने के लिए दृढ़ रहते हैं। कुछ असफलताओं के बाद रेमिंगटन और पैटरसन एक निर्णायक योजना बनाते हैं। रेमिंगटन मचान से शेरों को आकर्षित करता है, लेकिन इस संघर्ष में रेमिंगटन की मौत हो जाती है। पैटरसन टूट जाते हैं, लेकिन रेमिंगटन के बलिदान के बाद वे और भी दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। रेमिंगटन की मौत के बाद पैटरसन शेरों का सामना अकेले करते हैं। कई दिनों के संघर्ष और एक आखिरी खतरनाक मुठभेड़ में पैटरसन दोनों शेरों को मार गिराते हैं। उनकी मौत के बाद मजदूरों का डर खत्म हो जाता है और पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाता है। शेरों की मौत के साथ ही पैटरसन का संघर्ष भी खत्म होता है। यह घटना पैटरसन के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और अफ्रीका में उसकी यात्रा का अंत होता है। यह कहानी न केवल पैटरसन की दृढ़ता और साहस को दिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष कभी-कभी कितना कठिन और अकल्पनीय हो सकता है।